कहानी की शुरुआत होती है सन 2092 से, यानी कि आज के वक्त से बहुत सालों पहले से, जहां पर अब जमीन की हालत बिल्कुल भी रहने लायक नहीं हो। इसीलिए जेम्स नाम के एक आदमी ने मार्स के अंदर एक स्पेस स्टेशन बनाया जो कि पूरी तरह से रहने लायक है। इसको बनाने के लिए जमीन का बहुत सारा रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। टेम्स यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को बताता है कि मार्स में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसने पूरी तरह से इसी जमीन की तरह ही हरा भरा कर दिया है, जिसमें इंसान आराम से सांस ले सकते हैं और जल्द ही वो पूरी की पूरी आबादी को वहां पर शिफ्ट कर देगा। जेम्स की बातों से ऐसा लगता है कि वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इसका मानना है कि इंसान इतने समय से जमीन पर रह रहे हैं और इसने इसकी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आज जमीन की ये हालत कर दी। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्टर जिसका नाम एडम होता है, वो जेम्स की बात को काउंटर करता है और वो कहता है कि आप यहाँ से मार्स पर जाने वाले हैं, लेकिन आपने कभी इन लोगों के बारे में सोचा जो लोग जमीन पर रह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जल्द ही जमीन का वातावरण पूरी तरह से खत्म होने वाला है और ऐसा करने से वो पूरी की पूरी आबादी भी खत्म हो जाएगी। जेम्स इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच हम स्पेस स्टेशन की चारों तरफ एक टीम को दिखाया जाता है जो कि स्पेस स्टेशन से निकले हुए मलबे को साफ करती है। इन्हें स्पेस सीपर्स कहा जाता है और जब अपने कंटेनर को खोलते हैं तो इसके अंदर एक बच्ची होती है जिसे ये अपनी शिप में ले आते हैं। इस बच्ची का नाम डोरेथी होता है और जब ये डोरेथी की डिटेल को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिन पहले ही एक टेररिस्ट ग्रुप ने बनाया है और इसके बॉडी के अंदर एक बम को प्लांट कर दिया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सब जानकर ये लोग डर जाते हैं। यहाँ पर डोरेथी के बैग में उन्हें एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है जिसमें डॉक्टर यंग नाम के एक आदमी को बार बार कॉल किया गया था। इसीलिए लोग फैसला करते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप से फोन करके डोरेथी के बदले पैसों की डिमांड करेंगे और ये लोग ऐसा ही करते हैं और डोरेथी के बदले $2 मिलियन की डिमांड करती है। टेररिस्ट ग्रुप भी इन्हें पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। व्यक्ति को देखते हैं जिसके अंदर कुछ खास पावर्स है जिसके जरिए वो पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा कर सकती है। ये सारी बातों को सुन लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि डोरेथी इनके पास मौजूद है। ये लोग डोरेथी को लेकर एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप इनके के बदले $2 मिलियन देने वाले होते हैं। लेकिन क्लब में सब डोरेथी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि इसके अंदर बॉम्ब्स को प्लान किया गया है। यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप जबरदस्ती डोरेथी को ले जाने की कोशिश करता है और इस बीच इन दोनों की हाथापाई हो जाती है। लेकिन किम किसी भी तरह डोरेथी को बचाकर वहां पे शिप पर लेकर आ जाता है। इधर हम जेम्स को देखते हैं जो कि एक मीटिंग के अंदर होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसने किस तरह से मार्स में पेड़ पौधों को उगाया है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को नैनोपॉड्स कहा जाता है जिसकी मदद से प्लांट्स को बहुत ही सुपर पावर बनाया जा सकता है। यानी कि मार्स में पौधों को उगाने के लिए उसने जमीन की बहुत सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और आज जमीन की जो हालत है इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जेम्स भी है। इसी तरफ हम किम और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपनी शिप में डोरेथी का ध्यान रख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर किम को डोरेथी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वह इससे हमेशा दूर ही रहता है। तभी एक फीमेल रोबोट डोरथी को किम के बारे में बताती है कि वो पहले एक स्पेस गार्ड के लिए काम किया करता था। जो भी लोग स्पेस स्टेशन में इलीगल तरीके से आने की कोशिश करते थे वो इन्हें मारने का काम किया करता था। लेकिन इस बीच जब वो लोगों को मार रहा था तो उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। ये बच्ची देखकर उसके दिल में दया आ गई। वो इस बच्ची को पालने का फैसला करता है। इस बच्ची का नाम ईवा रखता है और ये इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता है। लेकिन जल्द ही इसे डॉक्टर्स के जरिए पता चलता है कि नॉइस के कारण इसकी सुनने की शक्ति जा चुकी है, जिसका कारण वो खुद था। इसीलिए इसने हमेशा के लिए स्पेस गार्ड का काम छोड़ दिया क्योंकि अब वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। इसके बाद इसे खाने पीने और पैसों की बहुत तकलीफ होने लगी। एक दिन जब वो ईवा के साथ मार्केट में था तो अचानक स्पेस स्टेशन का बहुत सारा इस जगह पर गिर गया। इस जगह पर ईवा खड़ी हुई थी जिस वजह से ईवा की वहीं पर मौत हो गई। ईवा की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए वो लास्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन इसे बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं। तभी ईवा को ढूंढा जाएगा और इसके के पास 3 साल का वक्त दिया जाता है। 3 साल में अगर इसने पैसे नहीं दिए तो स्पेस शिप में मलबा है उसे ईवा के साथ ही कचरे में फेंक दिया जाएगा।
इसीलिए किम को पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए उसने टेरेस ग्रुप से डोरथी के बदले पैसों की डिमांड की थी और वो डोरथी के करीब भी नहीं आता क्योंकि वो किसी के भी साथ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता। उसी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है। जेम्स के ऑफिस में खुद होता है जो कि उसे बताता है कि इस नैनोबायोटिक का इस्तेमाल करके मार्स के अंदर पौधों को उगाया है। ऐसा आप ज़मीन पर भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस स्टेशन को बनाने के लिए आपने ज़मीन का बहुत सारा जो हालत है इसकी कुछ कहीं न कहीं ज़िम्मेदार आप भी हैं। ये बातें सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो एडम को जान से मार देता है और वो यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि डॉरथी को पकड़ने के लिए पर टेरेस ग्रुप का एक आदमी आ जाता है। उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। पकड़ डॉरथी को बचा लेते हैं और वो टेरेस ग्रुप को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को बताता है कि वो कोई टेरेस ग्रुप नहीं और डॉरथी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एक इंसान है। इसके डैड एक डॉक्टर थे जो कि एक साइंटिस्ट भी थे। वो नैनोबायोटिक पर काम करते थे। पैदा हुई तो उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से खराब था और वो कभी भी लड़ सकती थी। इसीलिए उसके फादर ने उसके अंदर नैनोबायोटिक को इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई, जिसकी वजह से वो पौधों को दोबारा से ज़िंदा कर सकती है। और जब ये बात जेम्स को पता चली, तो उसने डोरथी की मदद से पूरे मार्स के प्लेनेट को हरा-भरा कर दिया और डोरथी की वजह से ही मार्स आज हरा-भरा है। अगर वो चाहता, तो ऐसा ज़मीन पर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जब हम लोग उसके खिलाफ हो गए, तो उसने उल्टा लोग मीडिया को हमारे ही खिलाफ कर दिया और हमें टेररिस्ट घोषित कर दिया और अब हमें मारना चाहता है और वो मार्स मिशन पूरा हो जाएगा तो वो आज ज़मीन को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है क्योंकि वो गरीबों से और इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। साथ ही वो डॉरथी को मार देने वाला है और डॉरथी को मारने का एक ही तरीका है, उसे 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाए जिसके लिए इसने स्पेस में पूरी एक फैक्ट्री तैयार की है जिसके अंदर हाइड्रोजन बम्स है और इस बम की बीच वो डोरथी को रखकर ब्लास्ट कर देगा जिसकी वजह से डोरथी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और जब ये और साथ ही ये जमीन पर भी गिर जाएगा जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद पूरे 30 लाख लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो डोरथी को पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। डोरथी की मदद से सब लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ये लोग डोरथी डॉक्टर यंग के पास दे देते हैं जो कि इसके फादर हैं। डोरथी अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर जेम्स अपने रोबोट के साथ पहुंच जाता है और वो ये डॉक्टर यंग को मार देता है और साथ में बाकी सभी लोगों को भी मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किम और उसके साथी आ जाते हैं जो कि डोरथी को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी किम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें $2 मिलियन की जरूरत है ताकि तुम अपनी बेटी ईवा को ढूंढ सको। मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें डोरथी को मेरे हवाले करना होगा। किम किसी भी कीमत पर ईवा को ढूंढना चाहता है इसीलिए वो इसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और डोरथी को इसके हवाले कर देता है। पर किम के जो 3 साथी होते हैं वो बस पैसे लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है। लेकिन किम उनकी बातों को नहीं मानता और वो पैसे लेकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लास्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर इसे इसकी बेटी का एक बॉक्स मिलता है और उसमें उसने एक बेटी का एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते और वो एक बहुत अच्छे हैं और मैं बड़ी होकर उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने साथियों के पास आ जाता है और तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर डोरथी को बचा लेगा। इसके बाद ये लोग उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन बम्स किए हुए हैं जहां पर डोरथी को मारा जाने वाला है और साथ साथ जमीन पर मौजूद 30 लाख लोगों को भी मार दिया जाएगा। यहाँ पर बम को एक्टिवेट कर दिया गया था और इस बम को डीएक्टिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं था। इसीलिए इन्हें अगर इस सबको बचाना है तो इन्हें इस फैक्ट्री को यहाँ से 5000 किलोमीटर की दूर पर ले जाना होगा जो करना इतना आसान नहीं। तभी यहाँ पर जेम्स के कुछ लोग आ जाते हैं लेकिन किम की पूरी टीम इनसे लड़कर इन्हें हरा देती है और इस फैक्ट्री को यहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है इसीलिए यंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तभी स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और वो जेम्स की सारी हकीकत बता देती है। इसके बाद तब सभी स्पेस स्वीपर्स अपनी स्पेसशिप लेकर यहाँ पर
आ जाते हैं वो लोग डोरथी को बचाकर अपने साथ यहाँ से ले जाने लगते हैं। इस भी अपनी स्पेस लेकर इनका पीछा करने लगता है और ये लोग उस फैक्ट्री को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में ये बम कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और वो लोग कभी भी मारे जा सकते थे। ये लोग 5000 किलोमीटर की दूरी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ हाइड्रोजन बम के बीच में होते हैं, यानी कि बम जैसे ही फटेगा ये सबके सब मारे जाएंगे और साथ ही जेम्स का शिप भी इनके कुछ ही दूरी पर होता है, जिसका मतलब हुआ है कि अगर बम ब्लास्ट होगा तो वो भी मारा जाएगा और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब के सब मारे गए। लेकिन डोरेथी जिसके अंदर खास किस्म की पावर होती है, वो अपने पावर्स के जरिए इन सभी लोगों को बचा लेती है। इसके बाद अब देखते हैं कि डोरेथी को वापस पर जमीन पर लाया गया है और अपनी पावर्स के जरिए उसने ज़मीन को भी पूरी तरह से हरा-भरा कर दिया है, यानी कि ज़मीन अब एक बार फिर से रहने लायक हो चुकी है।